हेलो गाइस, वेलकम टू आर्यावर्त रिएक्ट्स। मैं गौरव आप सभी का स्वागत करता हूं एक और ट्वीब्रो जो चैनल है उनका पाकिस्तानी रोस्ट वीडियो के साथ। तो हम इस पे पहले भी रिएक्शन दे चुके हैं और मैं कह सकता हूं अभी भी कि ट्वीब्रो का जो रोस्टिंग वीडियोस है वो बहुत ही इंटरटेनिंग होता है। सभी को देखना चाहिए इंटरटेनिंग पर्पस के लिए भी, और साथ में अगर पाकिस्तान के लोगों की अच्छे से बजानी है, इंसल्ट देखनी है तो वो ट्वीब्रो का रोस्टिंग चैनल ज़रूर देखें। तो चलिए पहले इस वीडियो को देखेंगे। ये बात है कि पाकिस्तान के फाइनेंस मिनिस्टर द्वारा एक स्टेटमेंट दिया गया था कि भारत के साथ हम ट्रेड शुरू कर सकते हैं, क्योंकि आपको पता ही है कि पाकिस्तान में इलेक्शंस करवाए गए थे और फिर से एक नई सरकार आई है तो वो फिर से नए तरीके से भारत के साथ नेगोशिएट करना चाहते हैं। तो इस पे पाकिस्तान दोनों तरह से राय दे रहा है। तो चलिए पहले इस वीडियो में पूरा देख लेते हैं, और वीडियो को देखने से पहले आपसे अनुरोध रहेगा कि चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करिएगा और वीडियो जरूर पूरा देखें। तो चलिए लेट्स स्टार्ट। जब तक भारत मसला कश्मीर को हल नहीं करता तब तक तिजारत नहीं की जाएगी। वल्लू बता इसे बता। क्या अगर पाकिस्तान आज डिसाइड करता है कि हिंदुस्तान के साथ हमने तिजारत शुरू करनी है तो हिंदुस्तान मान जाएगा? गुड क्वेश्चन, यू आर ए गुड क्वेश्चन। आप अकेले ही तिजारत शुरू कर देंगे कि हम मान गए हैं? अब बोल। यहाँ पे कोई क्रिकेट नहीं खेलने आता, बिजनेस करने कैसे आएगा? मुझ पर रहम करें, मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, मुझे जाने दें। भाई लोग इन पॉलिटिकों का सही है। बंदे पहले खुद इंडिया से ट्रेड करने की भीख मांगते फिरते हैं और जब इंडिया इनको मुंह नहीं लगाता तब। भारतीय वजीर खारजा जयशंकर ने, आपको पता है, दो टोक अंदाज में पाकिस्तान के साथ मुज़ाकरात से इनकार कर दिया। अरे कहा है गला फाड़ फाड़ कर रो रही हो भाई, क्या हुआ? वो हमसे मुज़ाकरात से इनकार करें और हम मरे जाएं कि उनसे हम तिजारत करें। रोती रहो। और भाई ये हाल सिर्फ फिजा खलीफा का नहीं था, बल्कि पाकिस्तान के लगभग सभी न्यूज एंकर का ही यही था। पाकिस्तानी विदेश मंत्री ने इंडिया से ट्रेड करने की इच्छा क्या जाहिर की, सारे के सारे पोर्गी उसके खिलाफ हो गए। बंदे गला फाड़ फाड़ कर चिल्लाने लगे। इस अकदार को सस्ती तिजारत सिर्फ भारत से ही क्यों नजर आती है? जब तक कि 5 अगस्त का मामला हल नहीं होता तब तक भारत के साथ कोई बात नहीं होगी। अच्छा, जैसे भारत तो तुमसे बात करने के लिए मरा जा रहा हो। अरे तुम्हारी बहन का पोर्गी मारो, आज तक तुमने अपने बलबूते बनाया क्या है जो इंडिया से ट्रेड करोगे? सलीम गुटका, इसके अलावा हमने क्या इजाद किया है? मतलब पोर्गियों ने बनाया भी तो क्या सलीम गुटका, और वो भी। पुलिस ने कराची के इलाके जैक्सन में गुटका फैक्ट्री पर छापा मारा। भाई एक बात तो क्लियर है, पाकिस्तान सिर्फ आतंकवादी ही बना सकता, बाकी कुछ इसके बस का नहीं। लेकिन फिर भी पोर्गी है कि अभी तक टेक्नोलॉजी में पाकिस्तान ने बनाया क्या है जो इलॉन मस्क पाकिस्तान का रुख करे? बहुत कुछ बनाया है। क्या टेक्नोलॉजी में पाकिस्तान ने बनाया? इसे पूछे, ये फंस गया बेटा। बनाया है पार्किंग लॉट, पार्क, मेन गेट, कब्रिस्तान। मतलब बंदी को खुद कुछ बताने को नहीं मिला तो अगले बंदे को ही फंसवा दिया। और ये हाल पाकिस्तान के एक बंदे का नहीं है बल्कि सभी का ये हाल है। अभी तक हमने क्या बनाया अपना? अभी तक मेरे हिसाब से थोड़ी बहुत चीजें बनाई होंगी, इसको ज्यादा नहीं। कौन सी चीजें? ये तो मुझे नहीं पता। तुरा क्या भाई, पोर्गियों का क्या है कहने को? तो पोर्गियों ने साइंस एंड टेक्नोलॉजी के नाम पर बहुत कुछ बनाया है, लेकिन बात जब ये सब दिखाने की आती है तो सब छुपा के रखते हैं, देता कोई नहीं। भाई हैरानी तो मुझे इस बात की होती है कि पोर्गियों की इस हालत के बावजूद भी बंदों को इंडिया से ट्रेड करनी है। बंदे इंडिया से ट्रेड के फायदे के नाते फिर रहे हैं। लोगों का फायदा इसी में हो सकता है ना, उनको हमारी चीजें कंपैरेटिवली कम कास्ट में मिल सकती हैं और हमें उनकी चीजें। भाई ये इंडिया को चीजें कम कॉस्ट में देंगे जो साले खुद अपनी आवाम को नहीं दे पा रहे। अबे साले। और सबसे पहले पोर्गियों तुम एक बात बताओ, तुम ऐसी कौन सी चीजें बना रहे हो जो तुम इंडिया को भेजोगे? इंडिया में प्याज नहीं है, वो पाकिस्तान से प्याज खरीदे। अच्छा भाई कहने को इंडिया पाकिस्तान से प्याज खरीद रहा है, जबकि प्याज की वजह से खुद पोर्गियों की हालत। हम लोग रहते हैं, खाने को कुछ नहीं है, अल्लाह का इस बात का। महंगी ये नीचे से उठाकर लेकर आ रही है। प्याज आपने नीचे से उठाए? हाँ जी। मतलब महंगाई की वजह से पोर्गियों को खुद प्याज खाने को नहीं मिल रही, सड़ी भूसी प्याज खाकर खुद गुजारा कर रहे हैं, और ये इंडिया को प्याज देंगे, जबकि पाकिस्तानी प्याज की हकीकत। ऐसे हमने भी कोई सब्जी कभी इंडिया में भेजी है? इंडिया में प्याज 2-4 दफा गया, वो नाकाम हो जाता है, इधर से गंदा बहुत जाता है। ये चोर बाजारी कर देते हैं। अच्छा ऊपर
ऊपर अच्छा नीचे हल्का माल लगा देते हैं। बड़ा हरामी हो। भाई ये तो पोर्को की हरामजादगी है और ये सब हरकतें करने के बाद पोर्की उम्मीद करते हैं इंडिया पाकिस्तान से ट्रेड करे। क्या रे भिख मंगिया? और वैसे भी पोर्को तुम्हें इंडिया से ट्रेड करने की जरूरत क्या पड़ने लगी? तुम तो खुद कहते फिरते हो मुल्क में इंडिया से ज्यादा खुशहाली है और उधर पोर्को के मुल्क में खुशहाली। चीनी महंगा कर दिया, आटा महंगा कर दिया। रोते हम लोग भीख मांगने पे आ गए बेटा हम लोग। हम तो कहते हैं अल्लाह हमें अपने पास बुला ले, हमें नहीं दिए ऐसा। पानी में ऐसा जहर डाल के दे दो कि हम लोग मर जाए। हम करते हैं प्रबंध, आप चिंता मत करिए। भाई ये है पाकिस्तान की खुशहाली। बंदों के पास खाने के लिए एक वक्त की रोटी नहीं, महंगाई से आवाम चीखे मार रही है। फिर भी पोर्को की माने तो हमारे यहाँ तो कवरेंगे, अल्लाह का फजल है, कोई बंदा भूखा सोता ही नहीं है। तीसरी फिल पीटी पास। फिर ये क्या है? वहाँ को आटा नहीं मिल रहा है, बच्चे भूखे मार रहे हैं। कॉमेडी चल रही है, कॉमेडी चल रहा है। मतलब इन भिखारियों के टट्टी में मुंह देने के दिन आ गए हैं। फिर भी इन बंदों का जोश कम नहीं होता। बंदे मुर्गे की कंगाली में मरने को तैयार हैं, लेकिन बात जब इंडिया से कुछ लेने की हो तो अगर पाकिस्तान इंडिया के साथ तिजारत करें तो फिर हमें प्याज सस्ता मिल सकता है। क्या समझते हैं, करनी चाहिए? नहीं करनी चाहिए, हम भूखे मर जाएंगे, नहीं करनी चाहिए। भाई ये है पाकिस्तान की जज्बे वाली कौम। बंदे भूखे मरने को तैयार हैं, लेकिन इंडिया से ट्रेड करने को नहीं। और क्यों? क्योंकि पोर्को का मानना है पाकिस्तान जो है इंडिया से आगे है। रुक तेरे को बताते, तेरी माँ तेरे रुका। भारतीय कारोबारी ग्रुप टाटा ग्रुप का मार्केट हजम पाकिस्तान की मजमूई मईशत से ज्यादा हो गया। अब बोल। इंडिया से हम ताकत में आ गए हैं। मैं भाई तू वापस भाई किसी अरे मैं पैसे लेके जा अपने बच्चों को मिठाई खिला जा। भाई ये इंडिया से ताकत में आ गए हैं जो साले चारों बार के युद्धों में इंडिया का मुंह में लिए बैठे हैं। और तुम्हारी बहन का जिहादी मारूं, ताकत तो तब दिखाओगे जब खाने को एक वक्त की रोटी मिलेगी। लेकिन नहीं, तुम्हें तो बकचोदी पहननी है। जबकि पोर्को के मुल्क की हालत। पाकिस्तान की मुश्किलात कम होती नजर नहीं आती। सरकारी खजाना खाली, कर्जे नागुजेर, दहशतगर्दी ने मुल्क को जकड़ रखा है। और अपने मुल्क की इस हालत के बावजूद भी पोर्को का कहना होता है पाकिस्तान इतना बड़ा मार्केट है, हम दुनिया के बिजनेसमैन को क्यों नहीं अट्रैक्ट कर पा रहे हैं? क्योंकि साले तुम शुद्ध भिखारी ही नहीं, शुद्ध आतंकी भी हो। और तुम्हारे कर्मों का फल भुगतना पड़ रहा है उन बेचारे कश्मीरियों को जिनको तुमने कब्जा रखा है। और इसका जीता जागता उदाहरण है दोनों देशों का कश्मीर, जहाँ एक तरफ इंडियन कश्मीरी डेवलपमेंट के साथ साथ फॉर्मूला 4 रेस का आनंद ले रहे हैं, वहीं पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में किसकी रेस लड़ाई जा रही है। और भाई ये देखो, बंदे कश्मीर में गधे की रेस कराकर जश्न तो ऐसे मना रहे हैं जैसे कितनी बड़ी उपलब्धि हासिल कर ली हो। यहाँ तक कि गधों की रेस के जश्न में पाक आर्मी तक शामिल है। और अपने मुल्क की इस औकात के बाद भी पोर्को का कहना होता है पाकिस्तान जो है इंडिया से आगे है। बिल्कुल सही फरमाया। तभी तो इंडिया पीछे से पिछवाड़े में डंडा डालकर रखता है। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। तो ये था वीब्रो का पाकिस्तानी रोस्ट। और इस बार बात ऐसी है कि वहाँ के जो फाइनेंस मिनिस्टर है उन्होंने कहा था कि भारत के साथ ट्रेड फिर से शुरू कर दी है। अब बात ऐसी है 2019 में 5 अगस्त की बात है जब कश्मीर से 370 को हटा दिया गया था। और उस समय पाकिस्तान में जो इमरान खान की सरकार थी उन्होंने फिर जो ट्रेड है वो बिल्कुल ही बंद कर दिया। और उसके बाद से आज तक ये पाकिस्तान में कभी वो बोलते हैं कि ट्रेड फिर से चालू कर दी जाए और कभी बोलते हैं कि नहीं ट्रेड नहीं करनी है। तो ये कशमकश में पाकिस्तान डूबता चला जा रहा है। IMF का लोन कर्जा बार बार उन्हें लेना पड़ रहा है इवन टू सस्टेन टू डू देयर डे टू डे रूटीन, डे टू डे लाइफ, वो सभी के लिए भी उनको कर्जे लेने पड़ रहे हैं। चाइना से बहुत ले लिया, अब चाइना भी देने को तैयार नहीं है, तो इसीलिए फिर से वापस जाके IMF के पास उन्हें जाना पड़ रहा है। और एक बात और है, भारत से बिल्कुल ट्रेड उन्होंने बंद कर दिया है, लेकिन खरीदते सामान जो है वो भारत का है। इवन प्याज और टमाटर इस तरह की चीज़ें भी वो भारत की ही खरीदते हैं। और ये इसीलिए पॉसिबल है कि वो जाके दुबई से खरीद के लाते हैं। तो अभी आप आपने देखा होगा कि भारत का सामान जो है एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स वो दुबई के थ्रू बहुत एक्सपोर्ट हो रहा है। और उसका कारण यही है कि बहुत सारे ऐसे जो देश हैं जिनका भारत से ट्रेड नहीं है वो दुबई के थ्रू जो है ट्रेड कर रहे हैं। तो इसीलिए आपको इवन कॉस्मेटिक सामान भी वो आपको, या फिर जनरल स्टोर वाले सामान वो भी जो है पाकिस्तान दुबई के थ्रू भारत का खरीद रहा है। तो इसमें डबल उनको कॉस्ट पड़ जाती है क्योंकि टैरिफ का देना पड़ता है। तो
लेकिन फिर भी कहेंगे कि हम तो भारत से ट्रेड नहीं करेंगे। और अच्छी भी बात है, भारत भी ट्रेड नहीं करना चाहेगा। और हमारी सरकार बार बार कह रही है कि जब तक आप आतंकवाद रोकेंगे नहीं तब तक यहाँ पे ट्रेड होगी नहीं। तो वो आतंकवाद अभी भी चालू है। आपने अभी कश्मीर में भी कई बार देखा है, बड़ी घटनाएं तो बहुत कम हो गई है, लेकिन फिर भी जो है मतलब किसी न किसी की हत्या कर दी जाती है आतंकियों द्वारा, या वो बंदूकें बॉर्डर के उधर से लेके आते हैं यहाँ पे आतंकवाद मचाने के लिए, प्लान करने के लिए। तो वो अभी भी चालू है। तो इसीलिए जो है भारत उनसे ट्रेड नहीं कर रहा है और आगे भी ना करे, बहुत अच्छी बात है। अगर पाकिस्तान टूटता है तो टूटने दिया जाए, इसमें कोई हमें उनके हेल्प करने की आवश्यकता नहीं है। यह अभी जो सरकार है, इससे पहले की सरकारें पाकिस्तान की बहुत हेल्प कर चुकी है, हमें करने की जरूरत नहीं है। ये अब भारत समझ चुका है। तो इसीलिए जो है अभी आप पाकिस्तान की ये खस्ता हालत देख सकते हैं। तो ये था ट्वी ब्रो का रिएक्शन। और आपको कैसा लगा मेरे कमेंट सेक्शन में ज़रूर अपनी भावनाएं मुझे लिख के बताएं। साथ में चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करते हुए वीडियो को बहुत अधिक से अधिक स्प्रेड करें। वीडियो पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगली बार फिर मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय।